नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर, क्लास लुइस नाम का एक इंस्टीट्यूट है, संगठन है। उन्होंने अडानी ग्रुप को लेके अलर्ट जारी किया और ये अलर्ट दुनिया के तमाम निवेशकों के लिए है कि सनद रहे, अडानी से दूर रहे। ग्लास लुइस ग्रुप जो है वो 2003 में स्थापित हुआ था। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इससे जुड़े हुए हैं और ये कारपोरेट गवर्नेंस, डाटा रिजल्ट्स, डाटा एनालिसिस कारपोरेट सेक्टर का करके निवेशकों के लिए एडवाइजरी जारी करता है। लाखों के तादाद में इनके क्लाइंट्स हैं, कारपोरेट सेक्टर से लेके निवेशक तक। और ग्लास लुइस का अलर्ट बहुत मायने रखता है। ग्लास लुइस क्या कहती है कि अडानी ग्रुप रडार पे है अमेरिकन एजेंसीज के। सिर्फ ब्राइबिंग केस में नहीं, तो अमेरिकन एजेंसी कई जगह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी अपने माइक्रोस्कोप से देख रही है कि अडानी करते क्या क्या है। खासकर अडानी का जो रिश्वत देने के मामले हैं उसको रडार पे देखा जा रहा है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। फिर इनसाइड ट्रेडिंग, जो शेयर मार्केट में मैनिपुलेशन करते हैं, हेराफेरी करते हैं, उसको बड़ा इससे देखा जा रहा है। जो विदेशी निवेश वो बताते हैं अपने कंपनियों में, उसको देखा जा रहा है। कोयले का ओवर प्राइसिंग, जो कोयला इंडोनेशिया से आता है, अलग अलग जगह बिलिंग होके जहाँ जहाँ सप्लाई होता है, उसमें जो फर्क है बहुत बड़ा, उसको भी रडार पे देख रहा है। स्टॉक मैनिपुलेशन भी देख रहा है। जो एनवायरमेंट के नॉर्म्स वायलेट होते हैं, एनवायरमेंट के जो कानून तोड़े जाते हैं, उसको भी देख रहा है। ईरान से क्या ये तेल ले रहे हैं, ये भी देख रहा है। कुल मिलाकर ग्लास लुइस की रिपोर्ट कहती है कि ईएसजी रिस्क पर है। अब ईएसजी क्या है? ईएसजी है एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस। इसके मायने ईएसजी रिस्क पर है। इसका मायने यह है कि अडानी ग्रुप एनवायरमेंटल की ऐसी की तैसी कर रही है, पर्यावरण की। सामाजिक जो ताना बाना होता है या समाज के प्रति जो दायित्व होता है, उससे बेईमानी कर रही है। और गवर्नेंस जिसको कहते हैं, प्रशासनिक जो तुम्हारी क्षमता है, उसमें बहुत बड़ा फ्रॉड करती है। ईएसजी रिस्क है, ये ग्लास लुइस कहती है। अब ये ग्लास लुइस की रिपोर्ट तब आई जब जून 24 को ग्लास लुइस की एक एनुअल मीटिंग होने वाली है, जिसमें भारी तादाद में कारपोरेट सेक्टर के लोग, निवेशक, बड़े बड़े निवेशक ये होंगे। अब सवाल है, इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इससे निवेशकों की अवधारणा बदलती है। निवेशक, मैं भारतीय निवेशकों की बात नहीं करता, हमारे यहाँ तो भेड़ चाल है। हमारे यहाँ क्या है, अमेरिका में शेयर मार्केट ऊपर चला गया, जापान का शेयर मार्केट ऊपर चला गया, सिंगापुर का मार्केट हमारे यहाँ भी चल जाता है। वो डाउन हो गया, हम भी डाउन हो जाते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े निवेशक है, जैसा ऑस्ट्रेलिया का पीएफ फंड है या अमेरिका में बड़े बड़े निवेशक हैं, बड़ी बैंक्स है बाहर की, ये ग्लास लुइस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखती है। एक ये मार पड़ गई अडानी जी को। दूसरा मुझे ये दिखाई देता है, इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट है कि इजराइल और ईरान की जो वॉर शुरू हो गई है, इस युद्ध में जो हाइफा पोर्ट है इजराइल का, जिसके उत्तरी इजराइल में है ये समुद्री पोर्ट, और इस पोर्ट का 70% शेयर अडानी ग्रुप के पास है। 2023 में उन्होंने ये गोटाट ग्रुप जो था इजराइल का, उससे लिया और करीब करीब $1.2 बिलियन का इसमें इन्वेस्टमेंट किया। वैसा देखा जाए तो अडानी का पोर्ट का जो टोटल कार्गो है, उसमें से 3% कार्गो यहाँ से निकलता है। लेकिन ये कार्गो, ये जो पोर्ट है, ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन
जब वहाँ युद्ध की स्थिति बनी हुई है तो वहाँ से जो मूवमेंट है शिप का वो बड़ा देरी से होता है। पिछली बार जब ऐसा ही स्थिति वहाँ पैदा हुई थी तब भी वहाँ कार्गो हॉल्ट बहुत हो गया था और बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। अडानी पोर्ट के भी शेयर डाउन हो गए थे, ऐसी चर्चा है। इस बार भी ऐसा ही होने का एक डर है। दूसरी बात, अडानी का एक डिफेंस टाई है इजराइल के साथ। एक कंपनी है अडानी इल्बिट एडवांस सिस्टम इंडिया, जो हर्मस 900 ड्रोन्स बनाती है। ये इजराइल की इल्बिट सिस्टम है। इस कंपनी के साथ पार्टनरशिप में अडानी जी ने डिफेंस में काम शुरू किया हैदराबाद में। सवाल ये है कि उस युद्ध से इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस हिसाब से इजराइल के इस युद्ध से अमेरिका बाहर निकल गया है, अमेरिका ने कहा कि हम इसमें नहीं हैं, इसके मायने कल यदि इजराइल के खिलाफ जनमत पूरे विश्व में बनता है और इजराइल अलग थलग पड़ता है तो फिर क्या अडानी का ये प्रोजेक्ट तकलीफ में आ सकता है। दूसरी बात, एक सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट अडानी का था। सेमीकंडक्टर, एक टावर सेमीकंडक्टर कंपनी थी इजराइल की, इसके साथ $10 बिलियन का ये प्रोजेक्ट था। लेकिन ये प्रोजेक्ट टावर सेमीकंडक्टर ने ही रोक लिया क्योंकि अमेरिकन एजेंसी के रडार पे थे। अब जब मैं देखता हूं इसको तो मुझे थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। क्या भारत सरकार ने मजबूरी में ही सही अमेरिकन कंपनी बोइंग के ड्रीम लाइनर पे सवाल खड़े किए और डीजीसीए इस पे काम कर रही है। इससे कहीं अमेरिका को तकलीफ तो नहीं हो रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये ट्रेड के सिवा कुछ नहीं समझते। व्यापार और धंधा यही उनका ईमान है। यदि बोइंग को तकलीफ होगी तो क्या ये रिपोर्ट जो आ रही है अडानी के खिलाफ एडवाइजरी, क्या कहीं उसी की परिणति तो नहीं। हालांकि ये जो कंपनी है, जो रिसर्च सेंटर है, जो मैंने कहा ग्लास लुइस, बड़ा इंडिपेंडेंट माना जाता है, लेकिन फिर भी जब ट्रंप साहब को इन्फ्लुएंस करना होता है तो ये एलन मस्क से भी माफ़ी मंगवा सकते हैं और एप्पल वालों को भी भारत में एक्सपांशन रोक सकते हैं। जब मैं ये एक्सेल से देखता हूँ तो मुझे कुछ शंकाएं उधर भी आती है। एक बात तय है, जब जब अमेरिकन इंटरेस्ट भारत के द्वारा दुर्लक्षित होगा तब तक अडानी जी के पूंछ पर ट्रंप साहब अपने जूते का प्रेशर बढ़ाएंगे। जब जब अडानी के मुंह से मेडे मेडे यानी हेल्प मी ये संदेश आएगा, तब तक भारत सरकार, क्योंकि मोदी जी की सरकार है, मोदी ही भारत सरकार है, वो अमेरिका के सामने जय हो अमेरिका की कहते रहेंगे। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।